नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल फ्री स्टडी पर। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो है कि 150 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करके और 20 साल के बाद जो है अफगानिस्तान से अब जो है निकलेगा कौन। अमेरिका अब जो है अपनी सेना को वहां से निकालेगा और भारी पड़ गया है युद्ध। ठीक है, 2400 सैनिकों की कुर्बानी के बाद जो है वतन अब लौटेगा। अमेरिकी सेना जो है लौटेगी। अब अमेरिकी सेना अपने जो है देश वापस लौटेगी। दोस्तों, मैं हूं विवेक बघेल और आप सभी के लिए एक ये लाया हूं। और इस तरीके की वीडियो आप अगर देखना पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर आपको इससे रिलेटेड और जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके रिलेटेड आपकी जो तैयारी इसके ऊपर जो हमारे चैनल के ऊपर कराई जाती है। आप जो है वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों, तो आप लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ जो है शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे वीडियो की तरफ। तो हम बात कर रहे थे अभी अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की बात करें तो देख लेते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर हमारा जो अफगानिस्तान है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। तो ये जो है आप देख सकते हैं रेड सर्कल के अंदर जो है आपको ये जो है अफगानिस्तान दिख रहा होगा। ठीक है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के ये ऊपर अफगानिस्तान रेड में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये रही इसकी कैपिटल काबुल। ठीक है, अब जो है आप देख लें नीचे ये अपना भारत है। नीचे आप दिख रहा है पंजाब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है। ये सारा जो है भारत है। आप देख सकते हैं मैप में पूरा। ठीक है, तो अब जो है हम बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ आप फोटो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है अमेरिकी सेना इसमें जो आपको दिख रही होगी। तो बात करते हैं इस पूरी घटना स्थल की, क्या बात हुई है इसमें। तो दोस्तों, बात ये हुई है कि अमेरिकी सैनिक जो है 20 साल बाद जो है एक बेहद लंबे और महंगे युद्ध के बाद जो है अफगानिस्तान से वापस अपने वतन जो है लौटेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा 9 और 11 जो हुआ था, हमला जो हुआ था, ये 20वीं बरसी यानी मतलब कि 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिक जो है यहाँ से निकल जाएंगे। जो अब 11 सितंबर आएगा तो उस समय जो है यहाँ से जो सारे सैनिक जो है निकल जाएंगे। पहले यह जो है समय सीमा 1 मई थी, लेकिन 2500 से ज़्यादा सैनिकों की वापसी को देखते हुए समय बढ़ा दिया गया है। और अल-कायदा के 9/11 हमले के बाद जो है साल 2001 में अमेरिकी अमेरिका ने जो है अफगानिस्तान में सेना को उतारी थी। ठीक है, और इस युद्ध में जो है अमेरिका ने 2400 सैनिकों को खोया है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, 2400 सैनिकों को जो है अमेरिका ने अपने खो दिए हैं। साथ ही जो है दोस्तों, इस युद्ध में जो है अमेरिका ने $2 ट्रिलियन यानी कि 150 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च किए हैं। मई 2011 में दोस्तों अमेरिका ने जो है ओसामा बिन लादेन को जो मार गिराया था, लेकिन ना तो तालिबान को खत्म कर पाया था और ना ही जो है अफगानिस्तान में शांति स्थापित भी नहीं कर पाया था। तो जो बाइडेन प्रशासन के एक जो शीर्ष अधिकारी हैं, तो उन्होंने जो है बताया कि लंबी बहस और जो है कई रिपब्लिकन के विरोध के बावजूद जो है राष्ट्रपति बाइडेन जो हैं, उन्होंने जो है यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रपति का कहना है कि जो बाइडेन हैं उन्होंने यह निर्णय लिया है और राष्ट्रपति का कहना है कि अगर स्थितियों को आधार बनाकर देखेंगे तो जो अमेरिकी सैनिक कभी वहां से जो है वापस नहीं लौट पाएंगे। हालांकि इस निर्णय के बाद जो है यह बहस शुरू हो गई थी। अमेरिका के जो वापसी के बाद इस इलाके में जो है फिर से युद्ध की जो स्थितियां हैं वो बन जाएं। ठीक है, फिर से जो युद्ध की स्थितियां ना बन जाएं, तो ये पूरी जो है बात इस पे टिकी हुई है कि अगर अमेरिका की जो सेना अफगानिस्तान से वापस जो अगर अमेरिका अपने वापस ले लेता है, जो कि तारीख रखी गई है 11 सितंबर को, जो 9/11 हुआ था। ठीक है,
तो युद्ध की स्थिति ना बन जाए, ये जो है एक फिर से जो है एक स्थिति बनी हुई है। दोस्तों कुछ प्रश्न जो हमारे सामने उठते हैं कि क्या अफगानिस्तान में जो है सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी बात करते हैं। तो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की टर्की, कतर जैसे देशों के साथ जो है कॉन्फ्रेंस होनी है, ठीक है। टर्की जो है नाटो का भी हिस्सा है और सभी के समय जो है अभी के समय जो है बहुत पावरफुल भी है। टर्की के जो है कदम बताएंगे कि जो अफगान में कैसी स्थिति बनेगी। वैसे जो है सिविल वॉर जैसी संभावना बहुत कम है। अब एक नया प्रश्न उठता है कि एशिया की शांति पर क्या असर पड़ेगा इससे। तो दोस्तों जो एशिया की शांति पर जो है खासा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है अब जो है तालिबान पहले की तरह मजबूत नहीं है, ठीक है। पहले की तरफ ये मजबूत नहीं है, ये तो तय है कि पाकिस्तान पूरी तरह से जो है तालिबान को मदद करेगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर भी करेगा कि जो की वापसी के बाद, जो अमेरिकी सेना है उसकी वापसी के बाद अमेरिका का रोल जो है किस तरह का रहेगा, इस बात पे सवाल उठेगा, ठीक है, उठता है। जो कि तालिबान ने जो है हरकत की तो अमेरिका एयर अटैक जैसे कदम उठाएगा। अगर जो तालिबान जो है अमेरिका की सेना जो जब वापस चली जाएगी, आपको उस फोटो में आपको उसमें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है अमेरिका, मतलब कि जो अफगानिस्तान है किस तरीके का था और किस तरीके का है, ठीक है। तो अमेरिका जब अपनी सेना वापस ले लेगा तो तालिबान जो वहाँ पर है, जो इतना जो हड़कंप मचा रखा है जिसने, तो अगर वो जो है तालिबान ने कुछ हरकत करेगा तो अमेरिकी जो है सेना जो है एयर अटैक या और जैसे इसकी तरह जो है कदम उठाने जरूर उठाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने देश की, ठीक है। भारत पर इसका क्या असर होगा और ये जो है फायदेमंद होगा या नुकसानदायक होगा, इसका असर जो होगा। तो हम बात करें कि हमें जो है ना तो नुकसान है और ना फायदा है। भारत तो अफगानिस्तान की जो है हर तरह से मदद कर रहा है और हम जो हैं अफगानिस्तान की सेना को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। भारत आगे मदद के लिए जो है अपने सैनिक भी भेज सकता है, ठीक है। भारत के नजरिए से जो है शांति रहे तो बेहतर है, क्योंकि पाक और तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों पर कभी भरोसा तो नहीं किया जा सकता है ना। तो टर्की अगर अफगानिस्तान की मदद करता है तो पूरे इलाके में शांति बनी रहेगी। आप देख सकते हैं ये फोटो किस तरीके से ये बुजुर्ग हैं, जो है यहाँ पर हमला वगैरह कुछ हुआ है, तो किस तरीके से इन्हें लेके जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न और उठता है हमारे सामने कि जो अफगानिस्तान में जो है तालिबान और आतंकवाद पर क्या असर होगा। इसको दोस्तों चर्चा बात करते हैं हम लोग। देखिए अफगानिस्तान में जो है अभी अफगानी तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान सक्रिय है। इसके साथ ही जो है सीरिया का आईएस जो है हकानी ग्रुप भी जो है इसमें पाकिस्तान संरक्षित तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन को जो है मदद करता है ये। लेकिन आतंकी संगठन जो हैं तालिबान, ठीक है, आतंकी संगठन तालिबान अब कमजोर हो गया है। भले ही जो है अफगान की 60%, आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा, 60% जो है जमीन पर तालिबान का प्रभाव हो, लेकिन अफगानिस्तान की फौज जो है लड़ भी रही है और मरने के लिए भी अब बिल्कुल तैयार भी है, ठीक है। तो अफगानिस्तान की सेना वो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, मतलब लड़ भी रही है वो, ठीक है, तालिबानियों से, और मरने के लिए भी जो है तैयार भी है। ऐसे में जो है हम अफगानिस्तान को जो है मजबूत ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी सेना ही, किसी देश की सेना ही जो है उस देश की सुरक्षा का अहम जो है रोल निभाती है सुरक्षा के लिए। तब बात करते हैं कि यह जो है सामान्य वापसी है या कुछ और। जो अमेरिका की सेना है, तो वो सेना की जो वापसी है वो सामान्य है या फिर कुछ और है वो। दोस्तों इसके ऊपर हम कहेंगे कि बात करेंगे कि देखिए अमेरिका की अभी जो है अफगानिस्तान में 7 जगहों पर जो है मजबूती से बैठा है, ठीक है,
अमेरिका भी जो है अफगानिस्तान में 7 जगहों पर मजबूती से बैठा है। रणनीति के तहत वो केवल जो है सेना को वापस बुला रहा है, लेकिन वापसी के बाद भी जो है अमेरिका सक्रिय रहेगा। मतलब कि उस पर नजर रखेगा बिल्कुल ध्यान से। ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं रहेगा कि फिर वो ध्यान ना रखे, मतलब अपनी सेना बढ़ाने का फिर ध्यान ना रखे। अगर जो है तालिबान जो है हमलावर रहा तो वो जो है वापस अपनी सेना को भी भेज सकता है और जो है एयर अटैक जैसे कदम भी उठा सकता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई जो भी थी से रिलेटेड। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरह की सेना जो है लगी हुई है अफगानिस्तान में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सहयोग और प्यार देने के लिए इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अगर कुछ कमी लगे तो बताइएगा, और अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस को जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।